अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक अच्छी ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अच्छी ख़बर ये है कि हमारी हुकूमत को ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान में महंगाई है और कुछ ऐसी महंगाई है जिसकी वजह से आवाम की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। हमें इसका अंदाज़ा कैसे हुआ? इसका अंदाज़ा इस हुकूमत की एक आदत से हमें अंदाज़ा हुआ। आपको पता है, इस हुकूमत की वाहिद आदत यह है कि बयान जारी करना, एक बयान जारी करना, दूसरा बयान जारी करना और पलट के तीसरा बयान जारी करना और जो पहले दो बयानात जारी किए थे उनके अपोजिट बयान जारी करना। तो इस आज की गुफ्तगू में हम आपकी खिदमत में ऐसे बयानात की मिसाल भी पेश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत को कैसे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में महंगाई है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ और हमारे पड़ोसी मुल्क यानी भारत के यहाँ एक मसला है, एक नफसियाती मसला है। नफसियाती मसला ये है कि हम हर बात के इंडिया वाले पाकिस्तान की मिसाल देते हैं और हमें आदत भारत की मिसाल देने की है। तो ऐसा ही एक वाक़या हुआ है जो हमारे वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने आज हमें ये खुशखबरी दी है कि यस, पाकिस्तान में महंगाई तो है लेकिन भारत से ज़्यादा नहीं है, भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है। तो इस जो मवाजना उन्होंने किया, इससे उन्हें हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वज़ीर इत्तलात और इस हुकूमत के जो नफ्स नातका कहते हैं, जो किसी फ़र्द की ज़ुबान बने, तो इस हुकूमत की ज़ुबान जो है वो फवाद चौधरी साहब हैं और फवाद चौधरी साहब ने भारत का मवाजना करके हमें ये बताया है कि हमें एहसास है कि यहाँ महंगाई है लेकिन भारत में ज़्यादा महंगाई है, इसलिए आप चिल रहें, ठंडे रहें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी और महंगाई होगी। देखिए नाज़रीन, ज़िम्मेदार हुकूमत और गैर ज़िम्मेदार हुकूमत के दरमियान एक फ़र्क होता है और इस बयान से भी हमें समझ में आ रहा है कि ज़िम्मेदार हुकूमत क्या होती है और गैर ज़िम्मेदार हुकूमत क्या होती है। देखिए, अगर किसी हुकूमत को ये एहसास हो जाए कि उसके अवाम, उनके वोटर और गरीब लोग जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल से गुज़र रही है, उनका दाना पानी जो है वो मुश्किल हो गया है, तो वो उस मुश्किलात को रफ़ा करने के लिए इक़दाम करेगी, उन मुश्किलात को दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। और यही अच्छी हुकूमत की तारीफ़ पॉलिटिकल साइंस के तमाम लिटरेचर में मिलती है और सिर्फ लिटरेचर में नहीं मिलती, दुनिया में इसकी मिसालें भी मिलती हैं। लेकिन जो गैर ज़िम्मेदार हुकूमत होती है वो हीले बहानों के पीछे अपनी नाअहली और नालायकी को छुपाने की कोशिश करती है। तो इस मिसाल में भी ऐसा ही हुआ है कि इस हुकूमत ने बजाय इसके कि जब उनको ये एहसास हुआ कि इस मुल्क के अवाम मुश्किलात के शिकार हैं, आटा नहीं मिल रहा, महंगा है, आटा ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज कराने के लिए सकत नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजने की सकत नहीं है, बच्चों की फ़ीस अदा करनी मुश्किल हो गई है, लोगों ने अपने जेवर बेचकर बच्चों के फ़ीसें अदा की हैं। तो ऐसी सूरत के हाल में ज़िम्मेदार हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो मामलात को ठीक करे। गैर ज़िम्मेदार हुकूमतों की ज़िम्मेदारी या उनकी आदत, जैसे कि हमने अर्ज़ किया, यही होती है कि वो हीलों बहानों के पीछे छुपती है। तो ऐसा ही ये काम हमारे वज़ीर इत्तलात ने किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को ये तस्लीम करने के बावजूद कि यहाँ महंगाई है, तसल्ली देने की कोशिश की कि खातिर जमा रखें, इंडिया से अभी कम है। दूसरी जो होती है गैर ज़िम्मेदार हुकूमतों की निशानी, वो ये होती है कि वो अवाम की तवज्जो मसाइल से हटाने की कोशिश करते हैं कि आप एक मसले से दो चार हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी के सर में दर्द हो तो कोई दूसरा शख्स उसके सर के दर्द का इलाज किसी दूसरी तकलीफ़ से करने की कोशिश करे। तो
तो हमारी इस हुकूमत ने गुज़श्ता 3.5 साल में इस आवाम के दुखों का इलाज पहले से बड़े मसले के साथ किया है। और आप जानते हैं कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला नवाज़ शरीफ है, इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला अपोजिशन है। तो हुकूमत महंगाई और आवाम के जेन्युइन मसाइल को भी अपनी इन लड़ाइयों और अपने इन मसाइल के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। पहला मैंने अर्ज़ किया कि पहली उन्होंने भारत के पीछे छुपने की कोशिश की, और दूसरी आज ही इसी वज़ीर इत्तलात ने एक बयान में एक और झगड़े के पीछे छुपने की कोशिश की। वो झगड़ा क्या है? उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ ने एक जाली हलफनामा दाखिल किया था लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके ज़रिए मियां नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली। तो लिहाजा हम शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इस ज़रिए से नवाज़ शरीफ को वापस लाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमने आपसे अर्ज़ किया था कि जो लोग बयान जारी करने के आदी होते हैं उनसे बाज़ औक़ात अपनी ही बातों के तज़ादात होते हैं, अपनी ही बातों की तरदीद कर देते हैं। तो यहाँ भी फवाद चौधरी साहब से ऐसा ही हो गया। फवाद चौधरी साहब ने हमें ये बताया, कौम को ये बताया कि वो अदालत जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट इनकी हुकूमत जा रही है और वो लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की दरख्वास्त कर रही है, ताकि झूठा हलफनामा दायर करने पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और नवाज़ शरीफ जो बैरून मुल्क बैठे हैं उनको वापस लाया जा सके। लेकिन ये बयान जारी करते हुए फवाद चौधरी साहब भूल गए कि एक ही दिन या 2 दिन पहले उन्होंने ये बयान जारी किया था कि नवाज़ शरीफ को हम खुद वापस लाएंगे बरतानिया से और कैदियों के तबादले के ज़रिए वापस लाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज़ शरीफ को अदालत के ज़रिए लाना है, पाकिस्तानी अदालत के ज़रिए, लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए, या कैदियों के तबादले के ज़रिए लाना है। तो लगता ये है कि हमारी हुकूमत ना हाई कोर्ट के ज़रिए फ़ैसला कर पा रही है लाने को, और ये तो उसको पता है कि वो बरतानिया से उनको कैदियों के तबादले के ज़रिए ला नहीं सकती। ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई मिसाल, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। ये सिर्फ आइवाश है और इस आइवाश के ज़रिए असल मसाइल पर दूसरे मसाइल को गालिब करने की कोशिश है। जो अपोजिशन पर जो दूसरा वार किया है इसी हुकूमत ने, वो सिंध हुकूमत पर उन्होंने वार किया है। कहा है कि गंदम चोरी के मामले में सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। गंदम चोरी का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। पूरे मुल्क में हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, दरामद बरामद की गलत पॉलिसियों की वजह से आटा महंगा हो गया, गंदम नायाब हो गई, गंदम स्मगल हो गई। तो उसके बाद बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करते, जिन लोगों ने ये गलत फ़ैसले किए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती और हुकूमत अपनी गलती तस्लीम करके इस्लाह करती और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाती, इसके बजाय उन्होंने हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ चढ़ाई कर दी और कहा जी वहाँ से गंदम गायब हो जाती है। तो उन्होंने बता दिया हुकूमत सिंध ने कि उनको, इमरान ख़ान को और उनके वज़ीरों को और उनके जो माउथ पीस हैं उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि गंदम कब गायब हुई थी। तो सईद गनी साहब ने बताया कि गंदम उस ज़माने में गायब हुई थी, उस बंदे के दौर में गायब हुई थी जिसके चीफ पोलिंग एजेंट इमरान ख़ान थे। तो एक ही हल्ले में गनी साहब ने एक हकीकत भी वाज़े कर दी और बताया कि गंदम हमारे दौरे हुकूमत में गायब नहीं हुई, और उसी जवाब में उन्होंने ये बता दिया कि इमरान ख़ान जो हैं वो आमरीत की पैदावार हैं। वो परवेज़ मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट थे, उनको इक़्तिदार में लाने के लिए जतन कर रहे थे, और अब वो अपोजिशन की मुखालफत में और आवाम को धोखे में रखने के लिए अपोजिशन पे हमले कर रहे हैं और ये सिंध हुकूमत को पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि उनके यहाँ से गंदम चोरी हो गई है। उनके यहाँ गंदम चोरी हुई है या नहीं हुई, ये हुकूमत सिंध का मसला है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है इमरान ख़ान साहब और उनके माउथ पीसेस, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आवाम को खाने पीने की अशिया फराहम करें, उनकी महंगाई कम करें और उनकी ज़िंदगी जो अज़ियतनाक बन चुकी है उससे निजात दिलाने के लिए इक़दाम करें। ये काम ये हुकूमत करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन,
इस तरह की सूरत हाल जब किसी मुल्क में पैदा होती है कि हुकूमत गैर ज़िम्मेदार हो, आवाम के मसाइल की हल की उसे फ़िक्र ना हो और अपने मुखालफीन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हों, ऐसी हुकूमतें बहुत नुकसानदेह होती हैं। ऐसी हुकूमतों की वजह से 3-4 किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। ऐसी हुकूमतों की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? मईशत तबाह हो गई है। अदम इस्तेहकाम के नतीजे में मईशत तबाह हो जाती है। क्यों तबाह होती है? क्योंकि ऐसे ममालिक में जहाँ कोई पॉलिसियाँ नहीं होती, मुस्तकिल पॉलिसियाँ नहीं होती, ऐसी हुकूमतें, ऐसे ममालिक में जहाँ हुकूमतें अपनी ही कौम और अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ तलवार उठा के निकल आएँ और मसाइल हल करने के बजाय दंगा फसाद करने पर उतर आएँ, हर वक्त जंगो जदल का माहौल रखें, ऐसे ममालिक में बैरूनी दुनिया सरमायाकारी करने से गुरेज करती है। तो हमारे यहाँ आजकल कोई सरमायाकार नहीं आ रहा। हमारे यहाँ चीन की सरमायाकारी हुई थी। चीन की सरमायाकारी को इस हुकूमत ने अपनी नालायकी और बेवकूफ़ी की वजह से तबाह कर दिया। इकनॉमिक कॉरिडोर का मामला बैक बर्नर पर चला गया। तो ये चीज़ें गड़बड़ हो गई। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, जब किसी मुल्क में कोई हुकूमत इस तरह के हालात पैदा कर देती है, तो उसके नतीजे में मुल्क में बेचैनी, तसादुम और अनारकी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त बेचैनी, अनारकी और तसादुम की दहाने पे जा खड़ा हुआ है। और दूसरी बात जो बहुत ख़तरनाक बात है कि इस किस्म के हालात में मनफी क़ुव्वतें मुतहर्रिक हो जाती हैं। मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान के जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, वो मुतहर्रिक हो जाती हैं और वो लोगों को हुकूमत से नहीं, रियासत से मायूस करने के लिए सरगर्म अमल हो जाती हैं। ईस्ट पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में यही हुआ था, जिसके नतीजे में हमारा आधा मुल्क हमसे कट कर अलहदा हो गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम खुद ऐसे अदम इस्तेहकाम के दहाने पर खड़े हैं जिसके बाद सिमटना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो सूरत हाल ये है कि अवाम बेजार हो चुके हैं इसकी नालायकी की वजह से, अनारकी की, तसादुम की और बेचैनी की सूरत हाल की वजह से। और अवाम की बेचैनी का जो बैरोमीटर है वो उनकी राय होती है। और अवाम की राय गुज़श्ता 3-3.5 साल में कई दफ़ा सामने आ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत शिकस्त से दो चार हो चुकी। पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में कई ज़िमनी इलेक्शन में ये हुकूमत नाकाम हो चुकी। तो सवाल ये है कि क्या इस हुकूमत को सिर्फ तसादम के दौर पे ज़िंदा रहना है या इस हुकूमत ने कोई काम भी करना है, होश के नाखुन भी लेने हैं। तो हम दरख्वास्त करेंगे इस हुकूमत से कि बराए करम होश के नाखुन लें, लड़ाई झगड़े का माहौल ख़त्म करें और इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए संजीदगी से कोई काम करें। अगर ये अहलियत आपके अंदर नहीं है तो बराए करम मैदान खाली कर दें, इस्तीफ़ा दे दें, असम्बलियाँ ख़त्म कर दें और इंतखाबात का ऐलान करें। ये पैगाम हुकूमत के लिए भी है और उन सब लोगों के लिए भी है जो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।